उसका जो स्पष्ट जो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में साइबर अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जहाँ जहाँ भी हॉटस्पॉट्स हैं साइबर अपराध के, उनको जल्दी से जल्दी कम से कम या पूरा शून्य किया जाए। और जो भी साइबर अपराधी चिन्हित हो रहे हैं गत समय में और आने वाले समय में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ उनकी संपत्ति जब्ती और फाइनेंशियल उनका इन्वेस्टिगेशन करके हर तरह से उन पे प्रहार करने के लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और इस बैठक में हमारे साइबर क्राइम को देख रहे सभी अधिकारी मौजूद थे। और इस बैठक के उपरांत जो हमारे साइबर थाने हैं और जिला पुलिस अधीक्षक और आईजी रेंज हैं, उनको भी इस बैठक का संदेश मिलेगा कि किस प्रकार से उनको आने वाले समय में साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। पिछले कुछ दिनों में बड़े साइबर फ्रॉड को लेकर के एक्शन PSP टीम ने लिए हैं। जो भी जिस भी तरह के अपराध हैं, आपको ज्ञात भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में I4C के पैटर्न पर राजस्थान में भी साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की स्थापना के लिए हमें अनुमति दी है और वो प्रक्रियाधीन है। और कोशिश ये है कि 2 माह में हम उसको पूरी तरह से क्रियान्वित कर सकें। उसके लिए एक पृथक से एक बिल्डिंग के लिए तैयारी की जा रही है और उसमें न केवल R4C बल्कि जो 1930 का हमारा जो कॉल सेंटर है, अभी उसमें हमारे 53 लाइनें चल रही हैं और 90% से अधिक हम कॉल्स अभी भी अटेंड कर पा रहे हैं। तो इसको हम बढ़ा के धीरे धीरे 100 तक इस वर्ष के अंत तक ले आएंगे। जल्दी से जल्दी इसको 60 करने का प्रयास है और बाद में इसमें हम चाहेंगे कि जो नया हमारा जो R4C जो जब हम उसमें शिफ्ट हों तो हमारा 1930 की क्षमता भी बढ़े। और उसके लिए जिनको ट्रेनिंग देनी है वो हम अभी से उनको तैयार कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विशेष एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, विशेष नॉलेज होनी चाहिए। ये रूटीन का कॉल सेंटर नहीं होके इसमें जिस तरह की सूचना लेनी होती है और बहुत जल्दी कार्रवाई करनी होती है, तो वो प्रशिक्षण भी हम पूरा कर लेंगे। फ्रॉड में जो गत समय में जो देखा जा रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, ट्रेडिंग को लेके, जॉब्स को लेके। तो ये मुख्यतः ये 3-4 कैटेगरीज में काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से अपने नागरिकों से भी अनुरोध है कि इस तरह की जो कॉल्स आती हैं कि आपको जल्दी ही 100% या 200% रिटर्न्स मिलेंगे, इस शेयर में आप इन्वेस्ट करें या इस ट्रेडिंग ऐप को आप डाउनलोड करें, तो उससे बचने की आवश्यकता है। इसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बीच बीच में इस तरह के मैसेज अगर आते हैं या कोई इस तरह का कोई आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज भी आता है, तो उसको बिना वेरिफिकेशन के उसमें आपको किसी भी तरह से नहीं आना चाहिए। और ख़ास तौर से जहाँ भी पैसे से कोई रिलेटेड आपके पास डिमांड आती है कि यदि आप इतना पैसा इसमें डालेंगे तो आपको हम ये चीज़ दे देंगे, या इतना पैसा डालेंगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगा, या हम विदेश भेज देंगे, तो उससे आपको बचने की बहुत आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में यह भी निर्देशित किया है कि जहां भी हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता हो साइबर अपराधों को रोकने के लिए, तो उनको भी हम एंगेज कर सकते हैं। और न केवल मुख्यालय स्तर पे बल्कि जिला स्तर पे भी अगर कंसल्टेंट्स हमें चाहिए तो उनको हम जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं उनको हम हायर कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जब आए थे उन्होंने कहा था कि उसके बाद से आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले तो हमने 1930 की लाइनें बढ़ाई, जिससे आज की तारीख में हमारा जो कॉल अटेंड करने का प्रतिशत है वो 91% से अधिक हो चुका है।
साथ ही साथ जो होल्ड कराते हैं अमाउंट शिकायतों में, उसमें भी लगातार वृद्धि हुई है और 98 करोड़ की राशि लगभग जो है वो होल्ड की गई है। साथ ही साथ जो मोबाइल और सिम जो जिनका इस्तेमाल होता है इसमें, उनको हम लगातार ब्लॉक करने की कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाने की भी कार्रवाई हो रही है। तो हर क्षेत्र में प्रगति सब सारे ही जिलों के द्वारा की जा रही है और आने वाले समय में जहाँ जहाँ पे भी इसकी ज़्यादा देखा जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो पोर्टल है उसमें जिसमें सूचना जिसमें आती है कि कहाँ से ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उनमें और ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को हम इसके लिए निर्देशित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।